हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 12 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज का जो हमारा डेरिवेशन है कि अनंत विस्तार वाली समतल शीट के कारण उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त करो। आज के डेरिवेशन में हमें अनंत विस्तार वाली समतल शीट दी गई है। इससे पिछली वीडियो में हमारे पास जो डेरिवेशन था उसमें कहा गया था अनंत विस्तार वाला अनंत लंबाई का एक चालक, लेकिन इस बार हमारे पास दी गई है समतल शीट। तो हम इस डेरिवेशन को करते हैं। डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी और थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हम डेरिवेशन का डायग्राम बनाते हैं। हमारी चॉइस है, चाहे तो हम पहले थ्योरी लिख लें फिर डायग्राम बना लें, या पहले डायग्राम लिख लें हम फिर थ्योरी बना लें। सबसे पहले हम एक बार थ्योरी को पढ़ लेंगे ताकि हमें डायग्राम बनाने में आसानी रहे। सबसे पहले हमें थ्योरी में मानना होगा कि एक अनंत विस्तार वाली समतल शीट है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तथा शीट के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है जो हमें ज्ञात करनी है। समतल शीट के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसका क्षेत्रफल एस है। इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसका हमने एस माना है, फिर हमें इसका समाकलन भी करना होगा। अतः गॉसियन पृष्ठ से बद्ध हमें संपूर्ण फ्लक्स का फॉर्मूला लिखकर इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग करनी होगी। अब हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले थ्योरी को पढ़ना जरूरी है, या थ्योरी को लिख लेने से ऐसा होता है कि डायग्राम में हमें जो जो वैल्यू जहाँ जहाँ दिखानी होती है हम पहले लिख लेंगे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अब हम अपना डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमने सबसे पहले एक समतल शीट बना ली है। इस समतल शीट का हमने मान लिया है कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा हमारे पास होता है, सिग्मा का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन S। Q अपॉन S यानी कि जो पृष्ठ क्षेत्रफल है S, उसमें आवेश का वितरण कहलाता है हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है E। अब हम क्या करते हैं, इस समतल शीट के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जैसा कि हमने थ्योरी में लिखा है। अब हम इसके आर पार एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो एक बेलनाकार आकृति का होगा। इस बेलनाकार आकृति के गॉसियन पृष्ठ पर हम एक बिंदु मानते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमने यहाँ पर मान लिया है बिंदु P जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इससे पिछले डेरिवेशन में हमने जिस प्रकार एक समतल शीट, यहाँ पर समतल शीट है और वहाँ पर था हमारे पास अनंत लंबाई का चालक तार, जैसे हमने वहाँ पर करा था पहले सरफेस के लिए और फिर दोनों वृत्ताकार सिरों के लिए, इसी प्रकार हमें यहाँ पर भी करना होगा विद्युत फ्लक्स के लिए। अब हम देखते हैं जो सरफेस क्षेत्रफल है, यहाँ पर जो हमारे पास अति सूक्ष्म एलिमेंट है ये P पर, इसका जो दिशा है वो ds है और जो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस साइड है। तो जो यहाँ पर एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। तो सरफेस क्षेत्रफल पर जो थीटा लिया जाएगा वो हमारे पास 90 डिग्री लिया जाएगा। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और ds अति सूक्ष्म एलिमेंट की दिशा, दोनों की दिशा एक ही दिशा में है, तो इसलिए यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो हमारे पास बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों वृत्ताकार सिरों के लिए थीटा 0 डिग्री और सरफेस क्षेत्रफल के लिए हमारे पास जो बेलनाकार भाग है उसके लिए हमारे पास थीटा 90 डिग्री लिया जाएगा। और सिग्मा जो हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व है उसका फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Q अपॉन S, यानी कि S इस सरफेस पर इस आवेश का वितरण जो हमारे पास दिया गया है प्लस। हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि इस पूरे समतल शीट पर प्लस आवेश वितरित है, यानी कि फैला हुआ है पूरी शीट पर प्लस आवेश, जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं इस समतल शीट के किसी भी बिंदु पर। अब हमें विद्युत फ्लक्स लिखना है गॉसियन पृष्ठ से बद्ध। जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इससे जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हम लिखेंगे फाई ई, वो दो भाग में लिखा जाता है। पहला भाग होता है उसका बेलनाकार भाग से बद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो हम लिखेंगे बेलनाकार भाग से बद्ध विद्युत फ्लक्स। और इसका दूसरा जो पार्ट है वो लिखा जाएगा प्लस में दोनों वृत्ताकार सिरों से बद्ध विद्युत फ्लक्स, दोनों वृत्ताकार सिरों से बद्ध विद्युत फ्लक्स। अब हम दोनों के लिए फॉर्मूला लिखेंगे विद्युत फ्लक्स का, और बेलनाकार भाग के लिए थीटा का मान लेंगे हम 90 डिग्री और वृत्ताकार सिरों के लिए थीटा का मान हम लेंगे यहाँ पर 0 डिग्री। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं फाई ई बराबर, फॉर्मूला होता है E इंटू ds इंटू कॉस थीटा, और दो वृत्ताकार सिरे हैं तो 2
ब्रैकेट में E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेलनाकार भाग के लिए यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 90 डिग्री है और यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री है। तो कोस 90 का मान 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और सिर्फ वैल्यू हमारे पास बचेगी फाई ई बराबर 2e इंटू डी एस इंटू कोस 0 जब रखेंगे हम तो कोस 0 का मान 1 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी फाई ई बराबर 2e इंटू डी एस। अब हमें दोनों पक्षों का समाकलन करना होगा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमें मिलता है समाकलन डी फाई ई 2 इंटू ई, दो नंबर है जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी हमारे पास समाकलन नहीं होने का, और ई का भी हमारे पास समाकलन नहीं होने का। समाकलन हमारे पास होगा डीएस का, जो हमारे पास समतल शीट का क्षेत्रफल है। हमने अपनी थ्योरी में समतल शीट का जो क्षेत्रफल मान रखा है, हमने समतल शीट का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल एस मान रखा है, तो यहाँ पर डीएस का जो समाकलन होगा पूरा क्षेत्रफल हमारे पास एस आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा फाई ई बराबर 2 इंटू ई इंटू एस। डी कैंसिल हो जाएगा समाकलन करने पर, तो हमारे पास पहली समीकरण बन के आएगी फाई ई बराबर 2ES। अब हमें पता है जो गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय के अनुसार जो फाई ई होता है Q इंटू 1/ε0। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और दोनों समीकरण को हम बराबर रखेंगे समीकरण 1 व 2 से। चूंकि हमें ई का मान निकालना है तो इसलिए समीकरण 1 व 2 को बराबर रखेंगे, और पहले हम समीकरण 1 को लिखते हैं 2 इंटू ई इंटू एस, और फिर समीकरण 2 को लिखते हैं Q इंटू 1/ε0। अब हम यहाँ से ई का मान निकालना है, तो ई बराबर हमारे पास आएगा, ये 2 और एस यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये डिवाइड में चले जाएंगे, तो आ जाएगा 1/2ε0 और Q/s, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जो हमारे पास Q है, हमारे पास Q का मान हमें रखना पड़ेगा, जो हमारे पास हमने माना था रेखीय आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व हमारे पास था सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व का मान जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है Q/s का, ये हमारा फॉर्मूला होता है पृष्ठ आवेश घनत्व का। और यदि मैं यहाँ से Q का मान निकालता हूँ तो Q का मान हमारे पास आ जाएगा सिग्मा इंटू एस। अब हम इस Q के मान को यहाँ पर रख देंगे और E बराबर फॉर्मूला आएगा 1/2ε0। Q की जगह रखेंगे हम सिग्मा इंटू एस, और अपॉन में भी हमारे पास है S, तो S से S कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा E बराबर 1/2ε0 इंटू सिग्मा। अब हम सिग्मा की 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास फॉर्मूला आया E बराबर सिग्मा/2ε0। ये हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया है, ये किसी अनंत विस्तार वाली समतल शीट के कारण उसके किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सिग्मा हमारे पास पृष्ठावेश घनत्व है और ε0 कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान हमारे पास होता है 8.85 ×10⁻⁻12। और यहाँ पर ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।